Good afternoon, students. Jai Shri Krishna. In previous class of class 4th English subject, we will read about chapter number 2, helpful neighbors. हम लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 है जो इंग्लिश का हेल्पफुल नेबर्स, उसकी रीडिंग स्टार्ट कर चुके थे, है ना। और हम पढ़ चुके थे कि एक अच्छा पड़ोसी कितना हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह होता है, एक वरदान की तरह होता है ना। अगर अच्छा पड़ोसी होगा तो हमारे हर विपत्ति में, हमारे हर प्रॉब्लम में वो हमारे साथ देगा। और वही दूसरी तरह अगर बुरा पड़ोसी होगा तो वो हमारे लिए एक तरह का क्या मिसफॉर्चून है, यानी कि दुर्भाग्य है ना। तो इस तरीके से हमने एक पैराग्राफ की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। अब आगे आता है पेज नंबर 13 पर ही चैप्टर नंबर 2 हेल्पफुल नेबर्स। एक पैराग्राफ कंप्लीट कर चुका था लास्ट क्लास में। अब आगे दूसरा पैराग्राफ आता है पेज नंबर 13 पर। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। मोहित महेंद्र दलवी, कहाँ से स्टार्ट करूंगा? मोहित महेंद्र दलवी से स्टार्ट करूंगा। मोहित महेंद्र दलवी, ब्रैकेट में लिखा हुआ 14, जिसकी एज क्या 14, हु सेव्ड, जिसने बचाया, his 10-year-old neighbor, his यानी उसकी, सॉरी 10-year-old, 10 ईयर 10 साल की, नेबर एंड पड़ोसी, फ्रॉम ड्रॉनिंग यानी कि डूबते हुए, इन बाणगंगा लेक में डूबते हुए बचाया। किसने बचाया? मोहित महेंद्र दलवी ने बचाया, जिसकी खुद की एज 14 इयर्स थी। और किसको बचाया? 10 इयर्स की एक बच्ची को बचाया। ओके, एक लड़की को बचाया। अब लड़की कैसे हो? क्योंकि मैं तो इस चैप्टर की रीड पहले से कर चुका हूं, इसलिए मेरे को इस नॉलेज है कि इसमें जो बचाया गया वो एक लड़की को बचाया गया है। तो हु सेव्ड, जिसने बचाया, हिज 10-year-old, अपनी 10 साल की नेबर को, यानी पड़ोसी, फ्रॉम ड्रॉनिंग एंड डूबते हुए, इन बाणगंगा लेक में डूबते हुए एक बच्ची को बचाया। इन अप्रैल 2015, कब बचाया? इन अप्रैल 2015, कब बचाया? अप्रैल 2015। इट मींस ये बात आज से लगभग 5 साल पहले की है। इज अमोंग, और वो जो मोहित महेंद्र दलवी नामक लड़का था, इज अमोंग यानी कि बीच में, अमोंग मींस के बीच में, उन अमोंग यानी उन शामिल होना या बीच में, द 25 चिल्ड्रन, उन 25 बच्चों में शामिल था, फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस यानी कि पूरे कंट्री में, पूरे देश में, कंट्री यानी कि अपने इंडिया कंट्री में, पूरे देश में उन 25 बच्चों में शामिल था। कौन? मोहित महेंद्र दलवी। एंड 4 अक्रॉस महाराष्ट्र, और वो महाराष्ट्र का रहने वाला था, और उस पूरे महाराष्ट्र स्टेट में 4 बच्चों में शामिल था। पूरे कंट्री में तो 25 बच्चों में शामिल था, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में वो 4 बच्चों में शामिल था। टू बी सेलेक्टेड, जिसको सेलेक्ट किया गया एज द विनर्स ऑफ, किसके विनर्स का? ऑफ 2015 नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। एक 2015 नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है जो इस तरह के अच्छे वीरतापूर्ण काम करते हैं, है ना, जो बढ़िया काम करते हैं उनको अवार्ड देते हैं। कौन? भारत सरकार देती है। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, ब्रेवरी मतलब वीरता, और अवार्ड मतलब पुरस्कार। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया किसको? महेंद्र कुमार दलवी को। ओके, सॉरी, महेंद्र कुमार दलवी नहीं, मोहित कुमार दलवी। अब आगे पैराग्राफ आता है। अब ये बताया कि भाई उसको अवार्ड तो दिया गया, तो उसने उस बच्ची को बचाया, तब दिया गया। अब कैसे बचाया वो सारा आगे पढ़ेंगे। On the evening of April 15, on the evening of April 15, April 25, on the evening यानी कि शाम के समय, of April 25, कौन किसकी बात है? April 25 डेट थी उस समय। ओके, कृष्णा पश्यति, ए नेबर ऑफ मोहित, कृष्णा पश्यति, उसके नेबर का नाम क्या था? कृष्णा पश्यति, ए नेबर ऑफ मोहित, जो मोहित की नेबर थी, वाज प्लेइंग नियर द स्टेप्स ऑफ बाणगंगा। वाज प्लेइंग यानी कि वाज किसके लिए आता है? पास्ट टेंस के लिए। प्लेइंग मतलब खेल रही थी। नियर द स्टेप्स ऑफ बाणगंगा लेक, स्टेप्स यानी जो वो स्टेप्स बने होते हैं ना, उसके स्टेप्स पर खेल रही थी, यानी उसके नियर खेल रही थी, पास में खेल रही थी। और बाणगंगा लेक के स्टेप्स के पास में खेल रही थी। इन वॉल्चर में एक नामक जगह, वहां पे खेल रही थी। When she accidentally यानी कि दुर्घटनावश, accidentally slipped into the lake, slipped यानी कि फिसल गई, into the lake में फिसल गई, है ना, बाणगंगा लेक में फिसल गई। कृष्णा was said to have got stuck in a ditch, है ना। कृष्णा was said तो मतलब कृष्णा ने कहा to have got stuck, और वो फंस गई थी। got struck मतलब फंस गई थी। in a ditch
डिच मतलब एक नाले में, खाई में फंस गई थी 25 फीट अंडर, और 25 फीट वो अंडर था, 25 फीट गहरा था, अंदर था, अंडर द लेक। मतलब कृष्णा ने कहा था कि कृष्णा झील के नीचे 25 फीट खाई में फंस गई थी, और झील के नीचे एक खाई बनी थी, वो भी उसकी डेप्थ कितनी थी 25 फीट, उसमें वो फंस गई थी, है ना। Many people were watching this, many people, वहां पे बहुत ज्यादा पीपल थे, were watching this, उसको देख रहे थे, सब देख रहे थे सब, लेकिन मदद करने को कोई आगे नहीं आया। were watching, watching मतलब देख रहे थे, ing मतलब ing कंटिन्यूअस फॉर्म टेंस की पहचान होती है, और जो ing किसकी पहचान होती है, कंटिन्यूअस टेंस की, जो बताता है कोई भी काम हो रहा है या चल रहा है ना, हो रहा है या चल रहा है या हो चुका हो, है ना, खेल रहा था, पढ़ रहा था, ऐसे। तो वर वॉचिंग दिस, मैनी पीपल वर वॉचिंग दिस, बहुत ज्यादा पीपल देख रहे थे, एंड शाउटिंग दैट समवन शुड हेल्प, और शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, दैट समवन शुड हेल्प, किसी को इसकी मदद करनी चाहिए, बट नन केम फॉरवर्ड, बट उनमें से कोई, नन यानी कोई भी नहीं, केम आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम, कम केम कम की सेकंड फॉर्म है केम फॉरवर्ड, सॉरी कम केम फॉरवर्ड, कोई भी आगे नहीं आया, ठीक है। सब मदद के लिए बोल रहे थे, मदद करो, उस बच्ची की मदद करो, बट आगे कोई नहीं आया, सब तमाशा बिन, दर्शक बनकर सब चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे, कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया। ए यंग बॉय, और एक यंग बॉय आया, मोहित, जिसका नाम क्या था, मोहित, वाज ऑल्सो स्टैंडिंग अमंग द क्राउड, वाज ऑल्सो वो भी खड़ा था, स्टैंडिंग खड़ा था, अमंग द क्राउड उन सारी भीड़ में एक लड़का था मोहित, वह भी उनके साथ खड़ा था। When मोहित सा, जब, when in जब, when means जब, मोहित सा, मोहित ने देखा, that out of the crowd, इन पूरी भीड़ में से, out of the crowd है इन पूरी भीड़ में से, crowd of hundreds, इतने सैकड़ों की भीड़ है, इतने सैकड़ों लोग यहाँ पे है, of that out of the crowd of hundreds of onlookers, ये सारे onlookers है, onlookers है तमाशा देखने वाली, कुछ काम करने वाला नहीं, खाली तमाशा देख रही है, भीड़ बनकर ओनली देख रही है, देखो वो डूब रही है, देखो वो खाई में गिर गई, बस ऐसे बोल रहे हैं, मदद कोई नहीं कर रहा है कि आगे जाके उसको बचाए, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। तो मोहित ने देखा कि इतने जो सैकड़ों लोग हैं तमाशा बिन खड़े हैं, ऑनलूकर्स मींस तमाशा बिन, नोबडी वाज कमिंग फॉरवर्ड, कोई भी आगे नहीं आया, ही जंप्ड इनटू द लेक, उसने जंप मारी, कूद गया, किसने, मोहित, इनटू द लेक, उस झील में कूद गया, एंड मैनेज्ड, और कैसे भी मैनेज किया, टू सेव द गर्ल, उस गर्ल को बचाया, दलवी एंड, ठीक है, कूदा और फिर उस गर्ल को बचाया। अब उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, मोहित जो लड़का है उसके, दलवी एंड ऑफन लिव्स नियर बाणगंगा विद हिज पैटर्नल, दलवी जो मोहित कुमार दलवी पूरा नेम है, तो दलवी एंड ऑफन मींस अनाथ बच्चा था, ऑफन मींस अनाथ, अनाथ मींस जिसका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता है, ना उसकी माता होती है ना उसके पिता होते हैं, ऐसे बच्चों को उनके अनाथ आले भेज देती है ना, वहां पे उनकी परवरिश होती है, कौन भेजता है, गवर्नमेंट भेजती है। तो दलवी एंड ऑफन, दलवी एक अनाथ बच्चा, लिव्स नियर बाणगंगा, कहाँ रहता है, बाणगंगा लेक के पास ही रहता है, बाणगंगा, विद हिज पैटर्नल आंट, किसके साथ रहता है, पैटर्नल आंट के साथ, पैटर्नल आंट मींस, पैटर्नल का मतलब होता है पैतृक, पैटर्नल मींस पैतृक, पैतृक मतलब पिता के पक्ष वाले, जो भी अपने पापा के साइड वाले होते हैं ना, वो सारे पैटर्नल कहलाते हैं, जैसे कि दादा, दादी, चाचा, चाची, ये सारे क्या कहलाते हैं, पैटर्नल, ओके। तो दलवी किसके साथ रहता था, अपनी पैटर्नल आंट के साथ रहता था। When asked about the incident, जब उससे इस बारे में, इंसिडेंट के बारे में पूछा गया, दलवी said, तब उसने बताया, I knew how to swim and so jumped in confidently, दलवी said, दलवी ने कहा, I knew, मैं जानता था, how to swim, कैसे स्विम किया जाता है, and so jumped, इसलिए मैं कूद गया, in confidently, बिल्कुल अपने आत्मविश्वास के साथ कूद गया। कॉन्फिडेंट होता है ना, सर ये तो पक्का आंसर सही है, आप बुक देख लो, एक कॉन्फिडेंस होता है ना एक बच्चे को, कॉन्फिडेंस मतलब बिल्कुल उस बात पर अडिग रहना, कंफर्म होना कि ये बात बिल्कुल सही, तो कॉन्फिडेंस मींस आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो दलवी को बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि उसको स्विम कर, आई न्यू हाउ टू स्विम, उसको पता था वो कैसे, सॉरी, आई न्यू हाउ टू स्विम, वो कहता है आई न्यू, मैं जानता था, हाउ टू स्विम, कैसे स्विम करना है, एंड सो जंप इन कॉन्फिडेंस, इसलिए
कॉन्फिडेंटली जंप कर लिया। I saw the girl's leg had got stuck in mud in a ditch. I saw, मैंने देखा, किसने देखा? उसने, मोहित ने। The girl's leg, जो गर्ल का पाँव है, गर्ल्स, यहाँ पे जो एस कॉमा लगा के एस आया ना, वो एपोस्ट्रोफी को बता रहा है। किसको बता रहा है? एपोस्ट्रोफी। तो उसका मीन्स होता है आगे की। गर्ल्स लेग, जो गर्ल की लेग है, हैड गॉट स्टक, फंस गई है, इन मड, कीचड़ में, इन अ डिच, जो नाली के कीचड़ से उसमें उसकी लेग फंस गई है। किसकी? उस गर्ल की। I tried to get her leg out and managed to pull her out. I tried, मैंने कोशिश की, to get her leg out, उसकी लेग कीचड़ से बाहर निकाल सकूं, and managed, और कैसे मैनेज किया, to pull her out, और उसको वहां से बाहर निकाला उस कीचड़ से। When we came out, others rushed and helped us. When we came out, when यानी जब, we came, we किसके लिए? उस बच्ची के लिए और मोहित के लिए। came out, बाहर आए दोनों। other rushed, other यानी दूसरे, rushed मतलब भाग के आए, दौड़ कर आए, rushed and helped us, और फिर हमारी मदद की। I wish everyone has a helpful neighbor like me. I wish, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये हार्दिक इच्छा है, everyone, हर एक को, as a helpful neighbor हो, like मोहित, जैसे मोहित का था। तो ये हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली है। आज हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स करते हैं। ओके, तो डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 नोट डाउन कर दिए हैं। आगे नोट डाउन कर देता हूं और उसके बाद मैं हम कंप्लीटली इसको समझेंगे। 6 हो गए। अब आता है 7 नंबर का। ऑनलुकर्स हो गया था। अब आता है ऑर्फन, ORPHAN, ऑर्फन मीन्स अनाथ। एट्थ आता है पैटर्नल, PATERNL, पैटर्नल। पैटर्नल मीन्स पैतृक, पैतृक मीन्स पिता के पक्ष के, पिता के पक्ष के। फिर 9th आता है कॉन्फिडेंटली, CONFIDENTLY, कॉन्फिडेंटली मीन्स आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास या विश्वास से। कॉन्फिडेंटली विश्वास से कर दो आप। कॉन्फिडेंटली मीन्स विश्वास से। विश्वास से। और लास्ट आता है 10th, जो है रश मतलब तेजी से भागना। RUSHED, रश्ड मीन्स तेजी से भागना। ओके, तो मैं इन डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने 10 के 10 लिख दिए जो चैप्टर 2 के थे। अब इनको समझा देते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स को। मिसफॉर्चून फर्स्ट आता है। मिसफॉर्चून उसका मतलब होता है दुर्भाग्य। सेकंड मैंने लिखा है प्राउड, प्राउड मींस गर्व। हमको बोलते हैं आई प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है, तो प्राउड मींस गर्व। ड्रॉनिंग मींस डूबता हुआ, है ना, डूबता हुआ। फोर्थ स्ट्रक मतलब फंसना। फिफ्थ बीच मतलब नाला बोल सकते हो या खाई बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। सिक्स्थ ऑनलुकर्स, ऑनलुकर्स मींस तमाशबीन या दर्शक। तमाशबीन मतलब जो तमाशा देख रही थी, उस लड़की को डूबते हुए देख रही थी, बचा कोई नहीं रहा था, तो तमाशबीन बोल सकते हो या दर्शक बोल सकते हो। सिक्स्थ हो गया। सेवंथ है ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ। जो मोहित कुमार दलवी नामक लड़का था वो कैसा था, ऑर्फन था, अनाथ था, यानी कि उसके माता पिता नहीं थे। एट्थ पैटर्नल, पैटर्न मतलब पैतृक, पैतृक मतलब पिता के पक्ष के, यानी पिता
से जो भी रिलेशंस है, मतलब जैसे चाचा हुए, चाची हुई, पापा पापा के पापा या दादाजी हुए, दादाजी हुए, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, ये सारे पिता के पक्ष होते हैं। और पैटर्नल को क्या बोलते हैं? पैतृक। कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास से, बिल्कुल भरोसे से, विश्वास से। और टेंथ आता है रश, मतलब तेजी से भागना। इस प्रकार मैंने इस चैप्टर के 10 डिफिकल्ट वर्ड्स आपको करवाए हैं। ओके, थैंक यू।